दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनाया था जिसे सोमनाथ कुंड माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के, मनुष्य के या किसी भी जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रखरखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रखरखाव में अपना योगदान दिया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक खास बात यह भी है कि इसी के पास में एक शक्तिपीठ भी है। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यहाँ प्रतिदिन 5000 से ज्यादा भक्त पूजा के लिए आते हैं। त्योहारों पर तो यहाँ 20,000 से 30,000 भक्तों का आना हो जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख व भस्म से महाकाल शिव की पूजा की जाती है। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शिवपुरी द्वीप में स्थित है। इसे मंधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास में नर्मदा नदी बहती है। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ है और पहाड़ के चारों ओर जो नदी बहती है वह ओम का आकार बनाती है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ओंकारेश्वर का अर्थ होता है ओम के आकार का ज्योतिर्लिंग। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। मित्रों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और इन लोगों में केवल हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन और यहूदी धर्म के लोग भी आते हैं। उत्तराखंड में भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का एक धाम भी है। ऐसा भी माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने कही थी। वह अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे और केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद इसका पुनर्निर्माण आदिशंकराचार्य जी ने करवाया था। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के समहाद्री नामक पर्वत पर स्थित है। नंबर 7, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। वाराणसी पूरे भारत की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ की कहा जाता है और यह मान्यता है कि जब पृथ्वी बनी थी तब सूर्य की पहली किरण काशी पर ही गिरी थी। इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश करी गई। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी और इसके पास एक मंदिर था जिसे भी तोड़ने की कोशिश करी गई और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया और वही मस्जिद आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। हालांकि इस समय भगवान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करवाया गया है। हर साल मुख्यतः श्रावण मास में इस मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ लगती है कि उनकी गणना करना संभव नहीं है। काशी के निवासी बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग आज पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र हैं। रोजाना हजारों लाखों पर्यटक इस मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आते हैं। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। मित्रों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है और यह महाराष्ट्र के भी नासिक जिले में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नाम इसलिए भी जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक भी माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से दूर गौतमी नदी के तट पर है। नंबर 9, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। शिव पुराण में हुए वर्णन के अनुसार इसे भगवान शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा जाता है। भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को रावण की भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है और यह ज्योतिर्लिंग अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करने और उन्हें रोग मुक्त बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग लेकर इसी मार्ग से जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे लक्ष्य लग गई जिसके कारण उसने वह शिवलिंग एक ग्वाले के हाथ में थमा दिया जिसने भारी भरकम भार से थककर उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और भगवान शिव यहाँ स्थापित हो गए। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। मित्रों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है और गुजरात के भी यह बड़ौदा क्षेत्र के गोमती द्वारका के निकट स्थित है।
मित्रों, यह द्वारकापुरी से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की 80 फीट ऊंची एक मूर्ति है। नंबर 11 रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रमनाथम में स्थित है। राम सेतु भी वही स्थित है। मित्रों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण के समय काल तक का पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के समय जो रामेश्वरम मंदिर में पानी के कुएं खुद भगवान श्री राम ने अपने तीरों से बनाए थे ताकि वे अपने वानर सेना की प्यास बुझा सके। रामेश्वरम मंदिर के पास ही भगवान राम और विभीषण की पहली बार मुलाकात हुई थी और ऐसा भी माना जाता है कि रावण को मारने के लिए जो ब्रह्मा हत्या का पाप भगवान राम को लगा था, उसके दोषी से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने यही भगवान शिव की आराधना करी थी। नंबर 12 घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास में दौलताबाद के स्थान पर स्थित है। इसे भगवान शिवालय भी कहा जाता है क्योंकि यह अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग घुश्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान शिव के समर्पण में बनाया गया है और तभी से यह घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रसिद्ध नाम से भी जाना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।